डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2 इज रिफ्लेक्टेड ऑन द एक्स एक्सिस एट ए पॉइंट P एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 5, 3 ऑफ द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट P इज, इनमें से क्या होगा। तो एक रे ऑफ लाइट 1, 2 से चलती है और वो एक्स एक्सिस पर सपोज करो P पॉइंट पर मिलती है। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैंने अल्फा, 0 लिया, क्योंकि यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा और यहाँ से चलने के बाद यहाँ रिफ्लेक्ट होकर के इस पॉइंट से पास करती है 5, 3 से। ओके, तो हम क्या करेंगे, तो पूछ रहा है कि जो एक्स एक्सिस पर जहाँ इंटरसेक्ट करती है उसके एब्सिसा का क्या वैल्यू होगा। एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, या एक्स कोऑर्डिनेट को मैंने अल्फा माना, यानी अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप क्या करिए, सबसे पहले इसका एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज निकाल लीजिए। इमेज जब निकालेंगे तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वह इसी पॉइंट से पास करेगी, तो इनका इमेज जो होगा वो एक्स एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, 1, -2। अब ये तीनों कोलिनियर हो जाएंगे, तो स्लोप ऑफ ये पॉइंट मान लो Q है सपोज करो, तो स्लोप ऑफ PQ कितना होगा, तो स्लोप ऑफ PQ दिस इक्वल टू क्या करोगे, 0 -2 बाई अल्फा -1, ये स्लोप हो गया 2/अल्फा -1। और स्लोप ऑफ PB निकाल लीजिए, तो स्लोप ऑफ PB दिस इक्वल टू 3 - 0/5 अल्फा, यानी 3/5 अल्फा। दोनों एक ही लाइन का स्लोप हुआ, सेम स्ट्रेट लाइन का, इसलिए दोनों को इक्वल कर दीजिए। 2/अल्फा -1 इक्वल टू 3/5 अल्फा, दिस इज 10 - 2 अल्फा। यह क्या हो जाएगा, 3 अल्फा -3, सो 5 अल्फा इक्वल टू 13, अल्फा की वैल्यू 13/5। सो एब्सिसा का वैल्यू जो हो गया 13/5। ओके, ऑल पॉइंट्स लाइंग इनसाइड द ट्रायंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स दिस सेटिस्फाई, इनमें से किन को सेटिस्फाई करेगा। जाहिर सी बात है, देखिए तीनों पॉइंट केवल इस स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे, अब हम 3 × 0 + 2 इंटू क्या लिखेंगे, 4 + 8, देखो ये पॉजिटिव हो जाता है। फिर इसी तरह इनको भी पुट करके देख लीजिए इसमें, तो 3 × 2 है ना, 6 हो गया, +2 × 5 10 हो गया, +8 पॉजिटिव आ रहा है, यह भी रखने पर ही पॉजिटिव आ रहा है। बाकी जो है कोई भी स्ट्रेट लाइन इनमें से जो है उनको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जैसे अगर इस पे पुट करें तो क्या हो जाएगा, 2 × 0 + 4 - 10 -6, ये पॉजिटिव कहाँ से आया, तो ये भी कैंसल हो जाएगा। अब इसमें रख करके देखिए, पॉइंट रख करके देखिए, ये भी कैंसल हो गया। रख के देखिए, या देखिए इसमें भी मान लो कि यहाँ हम रखें, ये पॉइंट रख देते हैं, -12 हो जाएगा +2, तो -12 -3 -15 +2 निगेटिव आ जाएगा, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी ये नहीं होगा। केवल इसको ये सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए इस पॉइंट के द्वारा ये सेटिस्फाई हो रहा, तो इसके अंदर का जो जितना भी पॉइंट होगा सब इसको सेटिस्फाई कर देगा। ओके, प्यारे बच्चों, लेट O बी दी ओरिजिन एंड A का कोऑर्डिनेट दिया है 1, 0, 0, 1। The 2 points if P x y is a point such that x into y greater than 0 and x plus y less than 1, then इनमें से कौन सा होगा। जाहिर सी बात है कि ट्रायंगल के अंदर का कोई भी पॉइंट लेंगे तो x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, लेकिन साथ साथ x + y यानी दोनों
को अगर हम ऐड करेंगे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को, वह लेस देन 1 होगा। तो ट्रायंगल के अंदर का पॉइंट तो इनको सेटिस्फाई करेगा ही और इनको भी सेटिस्फाई करेगा। साथ साथ अगर दोनों निगेटिव हो, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट अगर हो, तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, x, चूँकि x निगेटिव होगा y निगेटिव होगा, उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। और जाहिर सी बात है उन दोनों का जो एडिशन लेंगे, जोड़ेंगे दोनों को, तो वह 1 से छोटा होगा। इसलिए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, P लाइज आइदर इन साइड इन ट्रायंगल OAB और इन थर्ड क्वाड्रेंट, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। दूसरा है ए रे ऑफ लाइट अलोंग द लाइन x + y = 1 इज इंसिडेंट on the x-axis and after refraction it enters the other side of x-axis by turning π/6 away from the x-axis. The equation of the line along which the refracted ray travels is, इनमें से कौन सा है। तो अगर ये 1 0 है और ये 0 1 है, सपोज करो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब अगर यह स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x + y = 1। अब देखिए इनका स्लोप, यहाँ पर स्लोप हो गया -1, यानी यहाँ 135 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब अगर यह इंटर करे और इंटर करने के बाद हट जाएगा, जैसे ऐसे चली जाती, इनका पाथ तो ऐसे हो जाता, लेकिन हटने के बाद ऐसे जैसे ही टर्न करेगी तो π/6 एंगल से ये मुड़ जाती है, ऐसे मुड़ जाती है और ये लाइन हटता है इससे। तो क्या हो जाएगा, एंगल कम हो जाएगा, यानी अब जो स्लोप होगा वो 10 कितना हो जाएगा, 135 - 30 डिग्री। सो यह हो जाएगा 10 105 डिग्री और 105 क्या लिखेंगे, -10 75 डिग्री, और ये हो गया -2 + √3। और सॉल्व करिए, पॉइंट ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा y - 0, स्लोप हो गया -2 + √3 × x - 1, सो -2 + √3 × x प्लस क्या लिखेंगे, 2 + √3। इसको इधर ले आइए तो 2 + √3 × x + y, दिस इज इक्वल टू 2 + √3। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को देखो। इफ ए रे ट्रैवलिंग अलोंग द लाइन x = 1 gets reflected from the line x + y = 1, then the equation of the line along which the reflected ray travel is, इनमें से कौन सा होगा। अब देखिए x + y = 1, ये स्ट्रेट लाइन है, तो x एक्सिस को a पर काटेगी तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 0, और b पर काटेगी 0 1, y एक्सिस को काटती है। अब x = 1 के अलोंग एक रे ऑफ लाइट चलती है और यहाँ आकर के ये मिरर है, इससे रिफ्लेक्ट होकर के जो ट्रैवल करेगी, रिफ्लेक्ट होगी, किस लाइन पर रिफ्लेक्ट होगी वो बताइए। तो आप जानते हैं कि जितना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है मिरर के साथ। तो देखिए ये एंगल जितना होगा उतना ही ये एंगल होगा। तो ये 45 है, यह भी 45 है, यानी रिफ्लेक्टेड रे ये लाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि x एक्सिस पर रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड रे चलेगी, यानी इनका इक्वेशन क्या होता है, y = 0। द 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर गिवन बाय x² - y² × 2x + 3y - 6 = 0 if the point -2a lies inside and b, 1 lies outside the triangle, then इनमें से कौन सा होगा। अब जाहिर सी बात है, एक ट्रायंगल पहले बनाइए। सपोज करिए कि ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल का साइड्स एक हो गया x + y = 0, दूसरा x - y = 0, तीसरा हो गया, तीसरा साइड हो गया कितना
2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे इनको और इनको सॉल्व करोगे तो x कोऑर्डिनेट -6 y कोऑर्डिनेट 6, इनको सॉल्व करोगे तो x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट 0, इनको सॉल्व करो तो x कोऑर्डिनेट 6/5 y कोऑर्डिनेट भी 6/5। अब सवाल है, पहले तो लेके चलते हैं कि -2 कॉमा a ये ट्रायंगल के इनसाइड है। आप बताइए, अगर हम -6 और 6 इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो निगेटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि इनके भी सब्स्टिट्यूट करने पर, क्योंकि इस लाइन के ये दोनों, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम साइड है, तो अगर आप -6, ये हो गया -6, -12 लेस देन 0 निगेटिव आया, तो इनके रखने पर भी इनमें निगेटिव होगा, यानी -2 - a शुड लेस देन 0। सो माइनस हटा दोगे तो a + 2 ग्रेटर देन 0, यहाँ से ये ग्रेटर देन -2। एक तो ये हो गया। दूसरा, अब ये पॉइंट और ये पॉइंट इस लाइन के भी सेम साइड है, तो 0 0 इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो -6 होगा निगेटिव, तो इनके भी रखने पर यानी -2 × -2 प्लस 3a - 6 यह भी निगेटिव आएगा, यानी 3a - 10 लेस देन 0, सो a लेस देन 10/3, ये सेकेंड हो गया। और अब देखिए रहा ये पॉइंट इस लाइन के भी सेम साइड है, तो अगर आप ये पुट करेंगे तो 6/5 + 6/5 पॉजिटिव आएगा, कहने का मतलब है ये भी रखेंगे तो पॉजिटिव होगा, यानी -2 प्लस a ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, यहाँ से a ग्रेटर देन 2 होगा। अब तीनों को एक लाइन पर सजाइए, तो सबसे छोटा -2, इससे बड़ा 2 और इससे भी बड़ा 10/3, तो यहाँ -2 से ग्रेटर हो तो इधर हाथ ले जाएंगे, 2 से ग्रेटर हो इधर हाथ ले जाएंगे, और 10/3 से स्मॉलर हो इधर हाथ ले जाएंगे। तो a की वैल्यू तो लाई करना चाहिए 2 से ग्रेटर होना चाहिए और 10/3 से स्मॉलर होना चाहिए। अब रहा b, 1 ट्रायंगल के बाहर लाई करता है, तो हम मान के चलते हैं कि ट्रायंगल के चलो अंदर लाई करता है, इनको भी ले लिया। तो ठीक इसी तरह इसमें रखेंगे निगेटिव, तो इनके रखने पर ये निगेटिव हो जाएगा, यानी b -1 शुड लेस देन 0, सो b लेस देन 1 आ गया। इनको भी मान लेते हैं l। और ये पॉइंट इसमें सब्स्टिट्यूट किया, पॉजिटिव आया, तो इनके भी रखने पर पॉजिटिव होगा, यानी b + 1 ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन -1, इसको m मान लेते हैं। और थर्ड में 0 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, निगेटिव आया, तो इनके भी सब्स्टिट्यूट करने पर निगेटिव होगा, यानी 2b + 3 - 6 शुड लेस देन 0, सो यहाँ से आ गया b लेस देन 3/2। अब तीनों को मिलाएंगे, l m n मान लेते हैं इसको। फ्रॉम l m n देखिए सबसे छोटा कितना हुआ -1, इनसे बड़ा 1 और इनसे भी बड़ा 3/2, तो -1 से ग्रेटर हो और 1 से स्मॉलर हो, 3/2 से स्मॉलर हो, यानी कहने का मतलब b जो होगा वो लाई करेगा -1 1 के बीच में। तो ट्रायंगल के अंदर में लाई करने के लिए b को कहाँ लाई करना चाहिए? -1 1 के बीच में, ओपन इंटरवल। तो इसका मतलब है कि ट्रायंगल के अंदर लाई नहीं करे, तो इसके लिए b बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे? -∞ से बड़ा, -1 से स्मॉलर, अदरवाइज 1 से ग्रेटर और ∞ से स्मॉलर। तो मेरे हिसाब से कि ए बिलोंग करना चाहिए, कहाँ बिलोंग करना चाहिए? ए 2 से
ग्रेटर 10/3 से स्मॉलर, और बी होना चाहिए -∞ से -1 के बीच, अदरवाइज 1 से इन्फिनिटी के बीच में। तो इनमें से कोई नहीं है, इसलिए ऑप्शन कौन करेक्ट हुआ? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हुआ। ओके, डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखिए, एरिया ऑफ लाइट कमिंग अलोंग द लाइन 3x + 4y - 5 = 0 गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द लाइन x + by - 1 = 0 एंड गोज अलोंग द लाइन 5x - 12y - 10 = 0, देन इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो ये रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे 3x + 4y - 5 = 0, ये रिफ्लेक्टेड रे है 5x - 12y - 10 = 0, और ये आपका मिरर है ax + by - 1 = 0। अब तीनों एक ही पॉइंट पर आकर के मिलेगी यहाँ, तो इस पॉइंट पर ये कंकरेंट है। इसका मतलब है कि इनसे जो इनके x और y तथा कांस्टेंट टर्म, x और y के कोएफिशिएंट तथा कांस्टेंट टर्म से बने हुए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए। a b -1 और 3 4 -5 और यहाँ 5 -12 -10 दिस इज इक्वल टू 0। वही माइनस कॉमन लेके हटाइए तो यही डिटर्मिनेंट हो जाएगा a 3 5 b 4 -12 और 1 5 10 दिस इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंड करेंगे a × 40 + 60 100 a, और b ऐसे लीजिए तो 25 - 30 -5b प्लस -36 -20 -56 दिस इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए कि इनमें से कौन सा इनको सेटिस्फाई करेगा। अगर ये दोनों ले लें तो सेटिस्फाई नहीं होता है, ये a b लेंगे निगेटिव हो जाएगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। c लेके देखते हैं तो ये हो जाएगा 100 × 64/115 -5 × -8/115 -56 फॉर, ये हमने वैल्यू निकाला है किसका, 100a - 5b - 56 की वैल्यू निकालते हैं। तो ये सी पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें, तो देखिए ये हो जाएगा 6400 + 40, तो कितना हो जाएगा 6440/115 -56 डिवाइड कर दीजिए। सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ऑप्शन क्या होना चाहिए, ए की वैल्यू क्या लेंगे 64/115 और बी का वैल्यू हो गया -8/115, इसलिए ऑप्शन कौन ट्रू है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, बाकी कोई भी सेटिस्फाई इसको नहीं करेगा।